बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं ये समझता हूँ कि सिंध हुकूमत ने ये एक अच्छा इक़दाम किया है, इसको सराहना चाहिए चीफ़ मिनिस्टर साहब को, ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर को। और जैसे आपने कहा कि देखें, ये सारी कोशिशें आवाम के लिए हैं, लोगों की सहूलत के लिए हैं। हालिया बारिशों के बाद मैं ये समझता हूँ कि एलीट और डिफेंस क्लास भी बिल्कुल नीचे चली गई है। उनके घरों में भी उसी तरह पानी भर गया और वो निकाल रहे थे जैसे सेंट्रल लियाकताबाद में लोग पानी निकाल रहे थे। और जो मईशत की हालत है इस वक्त मुल्क में, तो अब वो मिडिल क्लास का तबका भी ख़त्म हो गया है। मैं सिंध हुकूमत पे इससे बात करूँगा, हर रूट के ऊपर ये बस चलनी चाहिए, बिला इम्तियाज़ चलनी चाहिए। और कराची के लोगों का ये हक है कि वो इस सफ़र में उनको ये सहूलत मैसर हो। और जहाँ जहाँ अगर ये रूट नहीं चलेगा तो ये मेरा वादा है आपसे, उस पर पूरी कोशिश की जाएगी। इमरान खान साहब ने तो अपने पहले ही जलसे में, जब मेरी नॉमिनेशन हुई थी, तो उन्होंने पहले ही आवाम को बता दिया था कि सिंध में एक मौला जट आ गया है जी। तो मैंने उस वक्त उनका शुक्रिया भी अदा किया था। तो मौला जट तो आपको इसी तरह बसों में भी नज़र आएगा और मुख्तलिफ लियाकताबाद और महमूदाबाद और जामा क्लाथ की मार्केटों में आइंदा नज़र आएगा। मैं समझता हूँ कि ये वक्त सियासत का नहीं है, ये वक्त मुल्क बचाने का है। और इस वक्त जिस इंतशार का हम शिकार हैं, वो मुल्क हमारा मुतहम्मिल नहीं है हो सकता। तो मेरी तमाम सियासी लीडरों से एक वफाक के नुमाइंदे के तौर पे अपील है कि इस वक्त हम सियासत नहीं, पाकिस्तान को बचाएं। आज जो हम जाने अनजाने में हमारी मुल्क की पाक अफवाज के लिए जिस तरह की अर्जा सराई कर रहे हैं, तो मैं आज यहाँ मीडिया के दोस्तों के सामने ये बात ज़रूर कहूँगा कि जो बाशऊर अवाम है, उनको ये अब फैसला करना है कि हमें पाकिस्तान बचाना है या किसी की सियासत बचानी। अगर पाकिस्तान बचाना है तो हमें अपने मुल्क की अफवाज, जिसकी इतनी कुर्बानियाँ हैं, सरहदों पे हमारी हिफाजत करती है, जानों के नजराने दे के, शहीद देकर वो इस मुल्क की हिफाजत करती है, तो उसकी इज्जत, उसके वक़ार को इसी पाकिस्तान की कौम ने, अवाम ने बचाना है। और हमें किसी भी बैरूनी साजिश का, बैनुल अक़वामी साजिश का शिकार जानते हुए और अनजाने में नहीं होना चाहिए। मैं वफाक का नुमाइंदा हूँ इस सूबे के अंदर, और बहैसियत गवर्नर सिंध मैं ये समझता हूँ कि मेरी ड्यूटीज़ में ये शामिल है कि मैं तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ के दरमियान हम आनगी और मोहब्बत का रिश्ता कायम करवाऊँ, जिसकी मैं कोशिश कर भी रहा हूँ। इसी तरह तमाम मसालिक और मसलक के लोगों के दरमियान मोहब्बत पैदा करूँ। उस पर मैं समझता हूँ कि इस मुल्क में हमारे प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब मौजूद हैं और उनको इस चीज़ के ऊपर नोटिस लेना चाहिए। और वो अगर समझते हैं कि ऐसी कोई कार्रवाई की ज़रूरत है, तो मैं समझता हूँ कि उनको इस पर नज़रसानी मेरे इख्तियार में अगर हो, तो जो सब कुछ आप कह रहे हैं ये मेरी दिली ख्वाहिश भी है और दिरीना ख्वाहिश भी है। लेकिन आप माशाल्लाह समझदार लोग हैं, सारे मीडिया के दोस्त हमारे। ये जो गवर्नर का ओहदा है ना, ये एक आईनी ओहदा है, इसमें एग्जीक्यूटिव पावर्स नहीं होती। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा कि इख्तियारात नहीं हैं। जब अल्लाह ताला इख्तियार देता है तो इख्तियार आ ही जाता है। हमारी पूरी कोशिश है, इस गवर्नर हाउस की, इस गवर्नर की पूरी कोशिश है कि सिंध गवर्नमेंट के साथ बातचीत करके, जिनके पास इन सब कामों का इख्तियार है, उनसे ये काम करवाना है, करवाएंगे। इसीलिए एक मोहब्बत की फ़िज़ा और दूरियों को कम किया जा रहा है कि जब ये दूरियां ख़त्म होंगी तो इंशाअल्लाह ताला आप शहर के और सिंध के लोगों के काम होते हुए भी देखें। मैंने ये सहाफ़ी जो एंकर पर्सन थे, उनके सवाल के जवाब में मैंने ये कहा था कि ये सियासी जमातों का काम है। अगर सियासी जमातें समझती हैं कि सूबे बनने चाहिए तो आपस में बैठें, मज़ाकरात करें और जहाँ जहाँ ज़रूरत हो वहाँ बनाए जाए। तो ये मैंने कहा था। अच्छा हुआ आपने पूरे पाकिस्तान में, तो मैंने आपको ये क्लियर कर दूँ। दूसरा, आपने बल्दियात की बात की, बल्दियाती इलेक्शन ज़रूर होने चाहिए। MQM पाकिस्तान की जो मेरी पार्टी है उसकी बड़ी डिमांड थी और है। लेकिन हमारा जो एक इशू है मेरी पार्टी का, जिसमें डिलिमिटेशन और साथ साथ सिक्योरिटी का जो प्रॉब्लम है, क्योंकि पिछले हालिया बाई इलेक्शंस आपने देखे हैं जिसमें बड़ी खूनरेज़ी का अल्लाह ताला ने बचाया, लेकिन फिर भी एक साथी शहीद हुए। तो सिक्योरिटी दे दी जाए, डिलिमिटेशन को कर लिया जाए। मैं समझता हूँ कि सब कराची के और पूरे सिंध के लोगों की ख्वाहिश है कि बल्दियाती इलेक्शन फ़ौरन होने चाहिए। मैं ये समझता हूँ कि अब जो मैंने जैसे कहा कि वफाक के नुमाइंदे की हैसियत से जो मेरी जिम्मेदारी है, उसमें मैं सियासी बातचीत नहीं कर सकता, क्योंकि मैं पूरे सिंध की तमाम पार्टीज़ का गवर्नर हूँ, सूबे सिंध का गवर्नर हूँ। मैंने अभी पहले जवाब में बताया है कि ये सियासी जमातों का काम है कि आपस में सर जोड़ के बैठें और पूरे पाकिस्तान में अगर जहाँ जहाँ इस चीज़ की ज़रूरत है तो वहाँ ज़रूर होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? मेरी जो पार्टी है जिसने मुझे नॉमिनेट किया एज गवर्नर,
ایڈمنسٹریٹر وہ کسی بھی معاملات سے آج تک پیچھے نہیں ہٹی ہے. ہم کراچی اور خاص طور پہ سندھ میں ہر ایک جگہ کے لیے کام کرتے ہیں, ان کے درمیان رہتے ہیں, مظلوموں کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں. ایڈمنسٹریٹر کوئی ایشو نہیں ہے, وہ تو آج بھی ہم شام کو اپنا ایڈمنسٹریٹر لے سکتے ہیں, لیکن ہماری پارٹی کا ایک اصولی موقف تھا کہ 140A اور جو ہمارا ڈیلیمیٹیشن کے اندر بلدیاتی ایکٹ کے اوپر پیپلز پارٹی کے دوستوں کے ساتھ ایک مذاکراتی عمل جاری ہے. انشاءاللہ تعالی جیسے ہی وہ عمل کمپلیٹ ہوتا ہے تو آپ کو دوسرے ہی دن MQM پاکستان کا ایڈمنسٹریٹر کراچی میں نظر آئے گا. پہلے کراچی میں CNG اسٹیشنز بہت کم تھے, لیکن پھر آہستہ آہستہ پورے صوبے میں آپ کو CNG اسٹیشنز مل گئے اور CNG کی سروس آپ کو مل گئی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ پہلا اقدام ہے. اس کے ساتھ ساتھ اس کے اسٹیشنز بھی بنیں گے, پوائنٹس بھی بنیں گے. جیسے میں نے کہا کہ سب کی یہ خواہش ہے کہ ہر روٹ کے اوپر بسز بھی چلیں اور ہر روٹ پہ اس کے اسٹیشنز بھی ہوں. تو انشاءاللہ تعالیٰ سندھ گورنمنٹ سے بات کریں گے اور آپ کا بہت ویلڈ پوائنٹ ہے, اس کو کمپلیٹ. فاروق بھائی ہم سب کے بھائی ہیں, وہ جگت بھائی ہیں, اور ہماری پارٹی, ہمارے رابطہ کمیٹی کے سارے ممبران, ہمارے ووٹر سپورٹر سب چاہتے ہیں کہ فاروق بھائی دوبارہ MQM پاکستان میں آئیں, اور اس کے لیے مجھ سمیت سارے لوگوں نے بڑی کوشش کی ہے. لیکن فاروق ستار بھائی نے کچھ ایسی باتیں رکھی ہیں جس کے اوپر رابطہ کمیٹی اس کا حل نکال رہی ہے. ہماری خواہش تو یہ تھی کہ فاروق بھائی غیر مشروط طور پہ جیسے میں آ گیا ایسے آ جائیں, لیکن فاروق بھائی بڑے ہیں, انہوں نے اگر کسی خواہشات کا اظہار کیا ہے تو اس کا راستہ رابطہ کمیٹی نکال رہی ہے, اور خالد مقبول صدیقی بھائی اس پہ انشاءاللہ آنے والے دنوں میں کوئی پیش رفت ہوگی ضرور. میری خواہش ہے کہ صوبے میں ہم سر جتنے مسلک ہیں, سالک ہیں, وہ بھی سب ایک ہمانگی کے ساتھ رہیں. اسی طرح سندھ میں بھی سب, اگر پیر صاحب پگاڑا اور زرداری صاحب نے مجھے یہ کہا کہ میں ان کے درمیان کوئی ایسی کوشش کروں تو میری سروسز حاضر ہے. اس پر کام چل رہا ہے. ہم بہت لیٹ ہو گئے ہیں, پہلا فیز ہی ہم نے کمپلیٹ نہیں کیا اور ہمیں اس کے 3 فیزز کمپلیٹ کرنے ہیں. تو اس کے اوپر میری چیف منسٹر صاحب سے بھی بات ہوئی ہے اور ہم اس پر کام کر رہے ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ جلد ہی آپ کو اچھی خبر ملے گی. میں نے نوٹس لیا ہے اور جو بھی متعلقہ ادارے ہیں ان سے رپورٹ مانگی ہے. انشاءاللہ تعالیٰ جیسی رپورٹ آتی ہے تو اس پر مزید ایکشن کیا جائے گا. شکریہ بہت بہت. تھینک یو. السلام علیکم.